बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन संघ ने जगदलपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसमें मक्का फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन राशि में खरीदने, पंजीकृत किसानों को 60 साल की उम्र में पेंशन देने, खाद और दवाइयों पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही बोध घाट परियोजना को निरस्त करने की भी मांग की गई। संवाददाता सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट। मेरा नाम शिव कुमार मंडावी है। बोध घाट परियोजना संघर्ष समिति के अध्यक्ष हूँ। मैं अपने बोध घाट संघर्ष समिति से आए हैं अपन 18 गांव, 18 पंचायत 56 गांव की जनता और बोध घाट प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने जो 18 पंचायत 56 गांव के लोग जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, ये सोचकर जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और हम जमीन नहीं देंगे और बांध बनाना है तो या कहीं दूसरा जगह देखे, लेकिन हमारे जो इकालकुड़ुम गांव सातदार में जो बनने का है वहां पर हम जगह नहीं देंगे। सरकार हमको विकास के नाम पे विनाश करना चाहती है, इसलिए हम नहीं देना चाहेंगे। जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है पूंजीपतियों का है और उनके लिए है, उनका सब कुछ है, इसलिए हम नहीं देंगे जमीन। तो आप लोगों से परमिशन नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। बिना हमारे जो क्षेत्र है सर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हमको बिना परमिशन का और पंचायत को भी परमिशन नहीं लिया, ना कुछ नहीं, और आगे जाके मांग रख दिया है राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास। पहले हमारे साथ बातचीत करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, उसके बाद ऊपर में मांग रखना चाहिए। ये तो खुद बोलता है आप अपना पंचायत स्तर में मांग रखो, काम के लिए मांगो, ऐसा बोलते हैं। बिना मांग के काम तो नहीं आता है। हम मांगे नहीं तो फिर प्रोजेक्ट लाना आवश्यकता कैसे पड़ा सरकार को? बिना मांगे काम, और जो चीज मांगते हैं अस्पताल रोड मांग रहे हैं उसके लिए तो पैसा नहीं है सरकार के पास, प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा है। जबरदस्ती जैसे बनाते हैं तो क्या करोगे आप? सर अगर जबरदस्ती बनाती है तो जितने 18 पंचायत 56 गाँव के लोग तो हम रोड पे उतर जाएंगे। मैं रमेश गोयल, भारतीय किसान यूनियन टिकट, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़। हम लोग आज इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति और अन्य प्रकार की किसान की समिति मिलकर भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग बार बार मक्के के समर्थन मूल्य के लिए हम लोग साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं, आके पर्सनली मिल भी रहे हैं, लेकिन हमारे समर्थन मूल्य पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। समर्थन मूल्य है सेंट्रल का मक्के का 2400 रुपए, जो हम औने पौने दाम में बेच रहे हैं 1600-1700 रुपए में। मजबूर हो गए हैं। हम आए दिन प्रतिदिन शासन प्रशासन को अवगत कराया है, मंडी खुलवाए शासन के द्वारा हमारे बस्तर जिला में, हमारे किसानों के मक्के की फसल को सरलता से खरीदे। हमारी यही मांग है सर है। और दूसरी ये मांग है कि हम लोग बोध घाट परियोजना जो बासूर में है, इतर कुंडल ग्राम में है, तो वहाँ के 18 पंचायत 56 गांव है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर बोध घाट परियोजना बन जाएगी तो वहाँ के 56 जो गांव है वो दुकान क्षेत्र में आ जाएंगे। वहाँ के किसान जल जंगल जमीन पूरा छीना जाएगा, तो वहाँ के रहवासी कहाँ जाएंगे? ये हमारे शासन से मुद्दा है। हमारे शासन से मुद्दा है कि बोध घाट परियोजना को बंद कराया जाए। अगर नहीं कराया जाएगी तो आए दिन चक्का जाम होगी, अन्य गतिविधियां होगी, ऐसा किसान संगठन ने तय किया है। तो और हमारे किसानों को बहुत सारी समस्या है। खाद बीज में जीएसटी रेट बढ़ा हुआ है, उस जीएसटी रेट कम किया जाए। और जैसे बाहरी लोग शासकीय भूमियों को गांव-गांव में जाके अतिक्रमण करते हैं, वो प्रथा बंद कराया जाए। इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों को लगभग 12 से 14 मुद्दा अपन लोग साहब को ज्ञापन सौंपे हैं, ज्ञापन के माध्यम से। आज के ज्ञापन में बस्तर संभाग से आज 7 जिला से सभी किसान भाई यहाँ पर मौजूद है और सभी किसान भाई ने अवगत कराया है। आज अपन लास्ट बार ज्ञापन देंगे, अन्यथा नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। हमारी मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, अन्य गतिविधि करने का बीड़ा उठाए हैं हमारे किसान भाई। मेरा नाम रुक्मणी कर्मा है और सर्व आदिवासी समाज की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ और हम समर्थन देने आए थे। देखिए, यहाँ के जो किसान है वो यहाँ के अन्नदाता है और जायज है कि इनकी मांगों को केंद्र की सरकार ने जब घोषणा पत्र में लिखित में दिया था कि जब सरकार बनेगी तो हम समर्थन मूल्य में यहाँ मक्के को लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के साथ छल हुआ, कपट हुआ कि यहाँ के जब मक्के की खेती कर रहे थे उस समय यहाँ के जो किसान है पोटास, यूरिया, ये सब कीट दवा जब ले रहे थे तो पोटास जैसे
जो खाद है उसको 2400 रुपए में लिया गया। पोटास जो है उसे 300 350 में लिए थे उसको 1000 से 1200 में लिया गया। और जब किसान का जब समय आया कि अन्न को हम बेचेंगे सही दाम पर, तो उस समय सरकार मुकर रही है और उसे 1400-1500 रुपए में जो व्यापार है वो खरीद रहा है। और हमारे जो किसान है उन्हें तो मूलधन भी नहीं मिल पा रहा है, तो इससे किसान बहुत परेशान है। हम बस यही मांग करते हैं केंद्र की जो शिवराज सिंह जो केंद्र मंत्री हैं, उनसे हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे किसान भाइयों का आवाज को सुने, इनका दर्द सुने और बहुत जल्द उन्हें जो समर्थन मूल्य है उस रेट पर हमारे किसानों की जो मक्के है उसे लिया जाए, यही हम मांग कर रहे हैं। रेट नहीं बढ़ाते तो क्या करेंगे आप? हम लोग अभी 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर केंद्र की सरकार अभी भी गूंगी बहरी सरकार अगर हम किसानों की आवाज को नहीं सुनती है, तो ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। आने वाला समय में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हो सकता है हम किसान भाइयों की ओर से। तो अभी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो दिक्कत क्या है? अरे ये किसान जब भाजपा की सरकार जब भी आती है, सरकार बनते तक बहुत मीठी मीठी बातें करती है और जब वो सरकार बनती है तो अपना वादा भूल जाती है। ये इनका पुराना नीति है और ये कहती कुछ है करती कुछ है। ये आम जनता और हर किसी को पता है कि भाजपा की सरकार किस तरह से यहाँ की जनता के साथ छल करती है, कपट करती है, सबको पता है। इसलिए ये सरकार बनते तक बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है और सरकार बनने के बाद यहाँ की जनता को, किसान को भूल जाती है। ये इनकी नीति है। स्थानीय विधायक और जो हमारे स्थानीय विधायक और सांसद है, यहाँ के मंत्री भी बने हुए, लालच है ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद और ऐसे विधायकों को कि हमारे जो किसान लोगों की आवाज नहीं उठा पाते हैं, उनकी आवाज बन के नहीं आ रहे हैं और इसका आवाज सदन पर नहीं उठाते। ऐसे सांसद विधायकों को लालच है कि